Hello everyone, today we will discuss what are the most important points to remember while attempting a multiple choice question. So first point you have to remember is art of elimination. मतलब आपको गलत आंसर पहले हटाना आना चाहिए. You have to find out which is the wrong answer. It is very much easy to identify first wrong, then second wrong, but थर्ड रॉन्ग आप जब कोशिश करते हैं पता करने की, देन इट नीड्स सम एक्स्ट्रा एफर्ट. लेट्स गो थ्रू विथ एन एग्जाम्पल. हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? सो ऑप्शन है एओ ह्यूम, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी. सो आपको कैसे आप रॉन्ग आंसर एलिमिनेट करेंगे? राहुल गांधी हो ही नहीं सकते, सोनिया गांधी भी नहीं हो सकती. अब बचते हैं एओ ह्यूम और डब्ल्यू.सी. बनर्जी. सो आपको याद होना चाहिए कि एओ ह्यूम जो थे वो फाउंडर थे, ही वॉज नॉट द प्रेसिडेंट. सो फाइनली बचते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी. सो दिस वे यू कैन एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर. पहले रॉन्ग आंसर निकाल दीजिए, फिर बाद में जो दो ऑप्शन बचते हैं उनको देखिए, उसके बाद आप फाइनली आंसर निकाल पाएंगे. नाउ नेक्स्ट थिंग, डोंट स्टिक टू अ क्वेश्चन फॉर अ लॉन्ग टाइम. एक क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करें. अगर हमें क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसी पर बैठ के अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दें. इट्स बेटर टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ें. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वाज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस? ऑप्शन दिए हुए हैं मर्सेल, मर्सेले, वर्सैले और रॉजेट. सो आपको याद रखना है, वर्सैले क्या था? पैलेस का नाम था. रॉजेट एक राइटर थे, रिवोल्यूशनरी राइटर थे. और मर्सेल एक जगह का नाम था. फाइनली क्या बचता है? मर्सेले. सो दिस वे यू कैन एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर और फाइनली जो आपके पास बचेगा वो राइट आंसर होगा. सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड डोंट वेस्ट योर टाइम. नेक्स्ट पॉइंट इज चैनलाइज योर मेमोरी इफ यू डोंट नो द राइट आंसर. मतलब जो भी इवेंट्स आपको पता हैं उनको आपस में कनेक्ट करके देखिए कि क्या ये राइट आंसर हो सकता है. द क्वेश्चन इज व्हेन वाज बेस्टाइल स्टॉर्म्ड? 1789, 1799, 1774 या फिर 1791. सो हम क्या करेंगे? हम चीज़ों को चैनलाइज करेंगे. 1774 हम याद करेंगे लुई किंग बना था. 1799 हम याद करेंगे लुई तो उस समय मर चुका था, लुई तो था ही नहीं. 1791 नेशनल असेंबली बना था. तो फिर 1789 ही राइट आंसर है, क्योंकि बेस्टाइल सबसे पहले तोड़ा गया था. दिस वॉज द वेरी फर्स्ट एक्शन इन द फ्रेंच रिवोल्यूशन. फोर्थ पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट चेंजेस, फेमस पर्सन, फेमस प्लेसेस, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, व्हेन, हाउ, व्हाट, विच, ये सब आपको याद होना चाहिए. जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो इवन जो वहाँ पे सिचुएशन थी, लाइक डच स्पीकिंग 59% थे बेल्जियम में, फ्रेंच स्पीकिंग 40, जर्मन स्पीकिंग 1%, बट ब्रुसेल में सिचुएशन डिफरेंट थी, 20% डच थे और 80% फ्रेंच थे. या फिर अगर हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन याद रखना है तो 1789 बेस्टाइल स्टॉर्मिंग, 1791 नेशनल असेंबली, 1791 king was executed, 1794 directory was formed, then 1793 to 94 reign of terror, 1794 to 99 directory rule, 1799 Napoleon crowned himself the king. Next important thing, the watch is running, tick 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 tick. सो मैनेज योर टाइम. अपने टाइम को मैनेज करो. अगर 20 क्वेश्चन है और 40 मिनट है, देन यू हैव टू थिंक कि एवरी क्वेश्चन 2 मिनट. नेक्स्ट पॉइंट, बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस, बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. और कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जब आप पढ़ेंगे. सो स्टडी हार्ड, स्टडी वेल, ट्राई टू गो थ्रू ईच एंड एवरी पेज ऑफ द चैप्टर.